नो इफ नो बट शुरू करते हैं सीधी सट। और सीधी सट में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के वन, पर्यावरण और खेल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर। खींवसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट में। धन्यवाद। खुशखबरी तो ये है कि सरिस्का में आपका जो टाइगर है, बाघ है, उनका परिवार बढ़ रहा है। 14 शावक अब तक वहां पर आइडेंटिफाई हो चुके हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि संसार चंद्र का गिरोह सक्रिय हो गया है, जो पूर्व डीजी हैं अजीत सिंह जी, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। अभी क्या है कि कुछ रिपोर्टें अभी बाकी आनी है, विसरा रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। तो ये असर्टन करना कि कौन सा गिरोह है, क्या है, इसमें थोड़ा समय लगेगा हमें। बेसिकली क्या है कि मेन इशू ये है कि आबादी बढ़ती जा रही है और अब अपने टाइगर की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही रास्ता है कि हमें फॉरेस्ट जो हमारे हैं उनको हमें बाउंड्री वॉल, 7 फुट की बाउंड्री वॉल हमें बनानी बहुत ही आवश्यक है। और ग्रासलैंड्स कम हो रहे हैं, ग्रासलैंड्स कम होंगे तो आपके हिरन और हर्बीवोरस जानवर कम होंगे, वो कम होंगे तो फिर आपके टाइगर की पॉपुलेशन भी आपकी अफेक्ट होगी। परंतु सबसे ज्यादा सरिस्का का जो प्रॉब्लम है वो है वहां पर जो बसे हुए गांव, उनको हटाना है। वो हटाने की प्रक्रिया तो बहुत लंबे वक्त से चल रही है। तो इसके अंदर क्या है कि केंद्र सरकार जो था, उनका जो था पहले, तो वो पूरा जो कैश देना था उसके अंदर वो मेजर योगदान वो करते थे, वो उन्होंने काफी हद तक विड्रॉ कर लिया। जहां लैंड फॉर लैंड है वहां पर तो हमें कोई हमारी समस्या नहीं है। तो लैंड फॉर लैंड और एक कट ऑफ डेट और एक उम्र का जो है, हमने कहा कि भाई ये लेटेस्ट सर्वे कर ली जाए और उनको मुआवजा जो है लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दिया जाए। इससे आपकी काफी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। जमीन जो हम दे रहे हैं वो बहुत कीमती जमीन है, और जो कैश जो देना है जिनके पास जमीन नहीं है वो भी हम कर रहे हैं कि हमारे फंड से, टाइगर फंड से हम वो करके इनको दें। हम लास्ट स्टेजेस पे हैं इसको फाइनलाइज करने में। अच्छा, रणथंभौर में भी जो आबादी है वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब वहां से भी खबरें आने लगी है। बीच में पहले खबर थी कि टेरिटरी को लेकर विवाद हुआ, शायद उसकी वजह से 2 टाइगर मारे गए। बाद में खबर आई कि जहर खुरानी भी उसका एक कारण हो सकता है। रणथंभौर की सबसे भारी जो समस्या है वो कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, जो मेन जो पार्क है 400 वर्ग किलोमीटर, उसके अंदर किसी भी हालत में 40 से ज्यादा टाइगर नहीं होने चाहिए। टाइगर हमारे हो गए करीबन लगभग 65 टाइगर हो गए, और बच्चे अलग से। हर टाइगर को 10 वर्ग किलोमीटर एरिया क्षेत्र मिलता है टेरिटरी का। बच्चे जब जवान होने लग जाते हैं, जब 1.5 साल के अपनी माँ को छोड़ के 1.5-2 साल में जब निकलते हैं, उनको टेरिटरी मिलती नहीं है, और उनको जो बड़े वाले जो सीनियर टाइगर जो है वो उनको मार देते हैं या बाहर भगा देते हैं। तो ये जो समस्या हो रही है ओवर पॉपुलेशन की ऑफ टाइगर, ये एक गंभीर समस्या हमारे रणथंभौर के लिए है। दूसरे एरिया में केला देवी और मुकुंदरा को लेकर के भी आपका। केला देवी को मैंने पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए थे, ताकि जहां से मैं वो क्षेत्र भी देखे आया हूं जहां से टाइगर वो चंबल नदी को पार करके और वो केला देवी के अंदर एंटर करते हैं, वहां पर हमने चौकियां और सड़कें हमने बनानी शुरू कर दी है। पिछले साल 5 करोड़ दिया था, इस साल भी 5 करोड़ का बजट दे दूंगा, ताकि हम उन टाइगर्स को हम उनको ट्रैक कर सके। अच्छा, मुकुंदरा को लेकर के भी आपने उसको आबाद करने की योजना बनाई, भेज भी दिया एक टाइगर, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें परमिशन का जो एक प्रोसेस था वो पूरा नहीं किया। परमिशन का कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं थी। ये तो एक कोई गलतफहमी लोगों के बीच में थी। प्रेस मीडिया ने भी इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। कुछ छोटे से दस्तावेज जो थे कॉरेस्पॉन्डेंस के, टाइगर फाउंडेशन और हमारे जो नेशनल टाइगर अथॉरिटी जो है, केंद्र हमारे बीच में था। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आपने कॉलर कितने खरीदे, कौन से कॉलर खरीदे, कितने के पड़े। हमें खाली वो बिल उनको देने थे। कुछ ऐसा कोई पेपर वर्क था। मंत्री जी यहाँ आए थे तो हमने मंत्री जी को भी हाईलाइट किया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमने कोई अनियमितता करी। हमारे पास भी सर्टेन पावर्स है। अच्छा, टूरिज्म से आपका पुराना लगाव है, राजनीति में आने से पहले से। इको टूरिज्म आपका सपना भी है, क्या दिक्कत आ रही है कि उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा जिस तरह की आपने कल्पना की? इको टूरिज्म के अंदर जो हम पहली शुरुआत कर रहे हैं, मुझे आशा है कि मई महीने में 99 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से एक वाइल्ड लाइफ सर्किट
इसके मैं 1 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इस मिनिस्ट्री में ज्यादा समय नहीं मिला है, क्योंकि मैं 1.25 साल 1.5 साल इस मिनिस्ट्री में मैं रहा हूँ। दिल्ली से जाकर हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट से एक वाइल्ड लाइफ सर्किट बना के 99 करोड़ रुपए हमने जो हमारा सैंक्शन मिल जाएगा इस महीने, उसके अंदर सिरिस्का अकेले को लगभग 75 करोड़ रुपए सिरिस्का को मिलेगा, कुछ मिलेगा झालाना को, कुछ मिलेगा भरतपुर को, ऐसे करके 99 करोड़ जब आ जाएंगे तो हम चाह रहे हैं कि सिरिस्का दिल्ली के नजदीक भी है, जयपुर के नजदीक भी है, बहुत आइडियल लोकेशन है। वहां पर हम जो है करीबन 11 साइट्स जो है सेंचुरी के अंदर उनको डेवलप करें। इसलिए एयर कंडीशन बसेस और बिल्कुल बहुत ही लो रेट पर जो लोग पांडुपोल जाना चाहते हैं वो एयर कंडीशन बसेस के अंदर जाए, इको फ्रेंडली हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो। ये फंड आएगा तो हम जो है वो एक शटल सर्विस हम शुरू कर देंगे। क्यों साहब, आप कह रहे थे कि वक्त कम मिला आपको इस मिनिस्ट्री में आने के बाद में। पिछली मिनिस्ट्री में भी आपके काम बड़े चर्चित रहे। आपके वक्त में रिसर्जेंट राजस्थान हुआ जब आप उद्योग मंत्री के बतौर जिम्मा संभाल रहे थे। वो जो एमओयू हुए थे वो कितना आगे बढ़ पाए? लगभग 45% एमओयूज मेटेरियलाइज करेंगे। 40% तो गुजरात का ही रेट था, और लगभग उसके करीब करीब जो हम चाह रहे थे वो एक्चुअली वो मेटेरियलाइज हो गए। एनवायरमेंट बना है राजस्थान में उद्योग के लिहाज से, क्योंकि दिल्ली के पास है, एनसीआर का दायरा बढ़ा है, एफर्ट्स भी लगातार हर सरकार करती रही है। लेकिन कहते हैं कि जो व्यापारी हैं, खासतौर पर एलन मित्तल साहब जब यहाँ पर आए थे आईआरसी में, उन्होंने कहा था व्यापारी तभी आएगा जब उसको एक ही जगह ₹1.25 वापस कमाने की गुंजाइश मिले। जो अलवर क्षेत्र है, एनसीआर के अंदर क्षेत्र है, वहां पर सबसे भारी जो राजस्थान का जो एडवांटेज है वो है कि हमारे पास लैंड बैंक बहुत ज्यादा है। हर जिले के अंदर लैंड बैंक है, और दिल्ली के नजदीक अभी कोट कासिम भी आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, आपका डीएमआईसी का भी मूवमेंट हो रहा है। तो उद्योग जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन उसका जो है एनसीआर एरिया में है, और ये अच्छी स्पीड से इसका अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। क्या कमी लग रही है जो पूरी हो जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि 70 साल का वक्त हो चुका है? डीएमआईसी का मूवमेंट थोड़ा स्लो रहा है, वो जरा जल्दी हो जाए तो डीएमआईसी पिकअप करते ही और कोट कासिम जो एयरपोर्ट है उसका निर्माण होते ही ये एरिया जो है बिल्कुल चमन हो जाएगा। आपके पास ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा भी रहा, उद्योग मंत्रालय का भी रहा, अब और आपके पास में वन और पर्यावरण है। एक आरोप ये भी लगता है कि जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है और उद्योग की बात आती है तो आपकी वरीयता जो है वो उद्योग की तरफ ज्यादा होती है, आप पर्यावरण संरक्षण के मामलों को भी इग्नोर कर जाते हैं आमतौर पर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आपको जो है हमें मालूम है कि शुद्ध हवा, जो हेल्थ हैजर्ड्स है पोल्यूशन के, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि उद्योग और पर्यावरण ये एक दुश्मन है आपस में। उद्योग बढ़ेगा उतना पर्यावरण इफेक्ट होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिल्कुल एज पर रूल्स रेगुलेशंस, एज पर नॉर्म्स आप चलेंगे तो आपकी आधी इंडस्ट्रीज बंद होने लग जाएंगी। आपके नॉर्म्स जो है वो आप फॉलो करेंगे। नॉर्म्स तो फॉलो करने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं नॉर्म्स फॉलो नहीं करने चाहिए, पर आपको थोड़ा ये बैलेंस लेना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग पर्यावरण। इसके अंदर जो है आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। तो पर्यावरण और रोजगार यानी कि इंडस्ट्रीज, आज इंडस्ट्री सबसे भारी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है आज जो रोजगारी लोगों को मिल रही है, इसका बैलेंस करना बहुत जरूरी। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है उद्योग के प्रति, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है नौकरियों के प्रति, कि लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, बेरोजगार नहीं होने चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो एनओसी मिली उसमें आपका ज्यादा झुकाव इस तरफ रहा कि रोजगार मिले, उद्योग पनपे पैदा हो। एनओसीज आप ऐसे अंधाधुंध नहीं दे सकते हैं कि आप एनओसीज उन लोगों को दे रहे हो जिनकी इंडस्ट्रीज रेड कैटेगरी में है और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो, ये बात नहीं है। हमारा प्रमोशन रहा है कि क्लीन इंडस्ट्रीज जो है वो उनको प्रायोरिटी दी जाए। जब मैं मंत्री था, इंडिया के रिकॉर्ड सीईटीपी प्लांट्स राजस्थान को मिले। आपके सांगानेर पूरा बंद पड़ा था, वहां हम गए थे केंद्र सरकार से, हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किए, यहाँ सांगानेर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। बालोतरा आपका बिल्कुल बंद हो गया था, वो प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर लिया। हमने जसोल का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि इंडस्ट्रीज को अगर
स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एडहेयर करने पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, वो कंपेटिटिव नहीं हो पाएगी। वो एक मेजर कॉस्ट हो जाता है इन प्रोडक्शन। मेजर कॉस्ट इन प्रोडक्शन जब होगा तो आप अपने जो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाएंगे, उसकी जो कॉस्ट प्राइस आप बढ़ाएंगे कस्टमर की, और जब वो आप करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज दूसरे प्रदेश की इंडस्ट्रीज से compete नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप बतौर मंत्री आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा किस काम में मिला? ऊर्जा में, उद्योग में, खेल मंत्रालय में, या वन और पर्यावरण में? ऊर्जा क्या है कि पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है उसके अंदर, और जिस तरीके से उसके अंदर सबसे भारी जो कैंसर है वो है चोरी रोकना। अब लोकतंत्र के अंदर आप चोरी रोको तो लोग कहते हैं कि ये तानाशाही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो सबसे लोकप्रिय फैसला वो तो मतलब कि एक बहुत ही डायनामाइट सेंसिटिव टाइप का विस्फोटक डिपार्टमेंट था, और पब्लिक डीलिंग बहुत था, और उसमें मैं 6 साल रहा, और स्ट्रेसफुल जॉब था। मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे इंजॉयमेंट मिल रहा है, मुझे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है एंड स्पोर्ट्स बहुत छोटा डिपार्टमेंट है। स्पोर्ट्स के अंदर भी आप अगले 3-4 महीने में देखें कि हम बहुत कुछ हम प्राप्त करेंगे जो कभी राजस्थान के अंदर नहीं हुआ। आपको स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा रुचिकर भी लगता है, लेकिन जो आईपीएल है जिसको लेकर एक दीवानगी है, उसमें बड़ा वक्त लगा राजस्थान में वापस लौटने में। उसको आपको लगता है पहले हो सकता था ये सब कुछ? पहले क्या था कि जो पुरानी बॉडी आरसीए की थी उनकी और बीसीसीआई की तो ऐसी तनी हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये है जब तक हम मैच राजस्थान में आने नहीं देंगे। उस तनातनी के बीच में भी बीसीसीआई को मैंने आश्वासन दिलाया कि स्पोर्ट्स काउंसिल इन मैचेस को मैनेज करेगा। आरसीए को मैंने समझाया कि भाई राजस्थान के अंदर मैचेस आ रहे हैं, आप क्रिकेट के प्रेमी हो, आपका मेन उद्देश्य है क्रिकेट को आपको प्रमोट करना, तो आप लोग हम मीडियम बनेंगे, हम मैचेस होल्ड करेंगे, बीसीसीआई पेविलियंस को, व्यवस्था को हमें पैसा देगा, और वो हम आपके मार्फत, आरसी के मार्फत, ये जो 3-4 साल से बिल्कुल सेवाएं सब ठप पड़ी है उसको सही करेंगे। और कमेटी में हमने बोला था कि हम आरसीए के जो 3 लोग हैं, 5 लोग की कमेटी में 3 लोग इनको ले लेंगे, तो उसमें दोनों को हमने खुश करके, और मैचेस हमें अलॉट हो गए थे। और यहाँ पर राजस्थान में जयपुर में किसी ने पीआई लगा दिया कि भाई जो ग्राउंड के अंदर इतना पानी लग रहा है, वो महाराष्ट्र वाला उन्होंने लगा दिया, और कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। परंतु इस बार क्या हुआ कि जनवरी के अंदर मुझे राजस्थान रॉयल्स, हमारा क्या था, हमारे दुर्भाग्य था, हमारी स्पोर्ट्स की जो राशि खराब पड़ी थी उस समय के अंदर कि वहां बीसीसीआई इनकी नहीं बन रही, वहां पर हमारे राजस्थान रॉयल्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। राजस्थान रॉयल्स को वापस मान्यता मिल गई, नए उसके मालिक बन के वो हमारे पास आए कि साहब हम क्या करें, राजस्थान रॉयल्स की टीम है, हम राजस्थान की टीम है, हम राजस्थान में ही मैचेस करना चाहते हैं। तो मैंने राजस्थान रॉयल्स को मैंने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा कि अगर आपकी और आरसीए की जो नई बॉडी अब बनी है, नई इलेक्टिव, अगर आपका आपस में समझौता नहीं होता है तो मैं आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार जो है, स्पोर्ट्स काउंसिल आपके साथों के साथों हम मैचेस, हमारा स्टेडियम है, हमने तो खाली 6 साल का एक एमओयू किया है मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उसके यूज के लिए, स्टेडियम हमारा है, हम इतने दिन साल में 25-30 दिन हम यूज कर सकते हैं, हम पूरे जो आपके आईपीएल मैचेस जो है हम कराएंगे। ये हमने उनको, मैंने लेटर लिखी है जनवरी के अंदर, उस लेटर के आधार पर बीसीसीआई ने ये मैचेस अलॉट किए। अच्छा, आप कह रहे अच्छे दिन आ गए राजस्थान के या खेलों के, साथ में आपने एक बात और भी कही कि अगले 4 महीने में आप कई तरह की चीजें करने वाले, तो वो क्या है, किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं? क्या खेलो इंडिया की तरफ? देखिए, स्पोर्ट्स का बजट एक लिमिटेड बजट होता है, कोई पानी के विभाग जैसा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ या बिजली की तरह नहीं होता है, लिमिटेड बजट होता है। उस लिमिटेड बजट में हमने एक मॉडल बनाया है जिसको कहते हैं स्पोक एंड हब। इसके अंदर सबसे पहले जो है हमें जयपुर जो है, जयपुर सेंटर को हमें मजबूत करना है। इसके अंदर आपकी 10 अकेडमीज आपकी बन रही हैं आपके एसएमएस स्टेडियम के अंदर। तो ये जो 10 अकेडमीज जो शुरू होंगी वो कैसे मैनेज करेंगे? तो पे एंड प्ले होगा। उसके अंदर ऐसा होगा कि हम जैसे टेनिस स्क्वॉश एकेडमी हमारी करीब करीब तैयार होगी, वो इंडिया की सर्वश्रेष्ठ एकेडमी होगी। 5 ग्लास बैक कोर्ट, एक ऑल ग्लास बैक कोर्ट, चैंपियनशिप जिम होगा, कैफेटेरिया होगा, प्रो शॉप होगा, ट्रेनिंग सेंटर होगा, सब कुछ एक उसमें होगा, एक छत के नीचे। वो हम क्या है कि
हम इंडिया के टॉप प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे, हम उनको 10, 12, 13 साल का उनके साथ MOU कर लेंगे, जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे उसका शेयर हमें देंगे, वो उसको पूरा मेंटेन करेंगे और वो 4-5 घंटे की विंडो देंगे पे एंड प्ले की। आज आपके बच्चे हैं, क्लब की कोई मेंबरशिप उनको मिल नहीं सकती है, आज अशोक क्लब है, जय क्लब है, 3-4 वो जहां भी हैं और मिलेगी भी तो 15 लाख 10 लाख में मिलेगी, तो आपके बच्चे कहां खेलें? तो वो बच्चे जो हैं वो एक मेंबरशिप महीने की ले सकते हैं, 1000-1200 रुपए की मेंबरशिप ले ली तो 1 घंटे आके रोज खेल लिए, वो आके उसमें वो जो 5-6 घंटे जो देंगे। आज स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, टैलेंट हंट, अच्छे बच्चों को, अच्छे एथलीट्स को सेलेक्ट करके लाना। उसके बाद क्या है, कोचिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के बाद क्या है कि आपको एक जॉब का एक वो होना चाहिए, सिक्योरिटी आपको कोई मिल जाए, और इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपोजर टू टूर्नामेंट, उसमें आपके चैंपियंस बनते हैं, उसमें रोजगार भी होता है, और स्पोर्ट्स जितना बढ़ेगा उतना हमारे बच्चों की सेहत भी बनेगी और उनका जो आउटपुट इन लाइफ है वो बढ़ेगा। अच्छा, खेल आपके बीजेपी में भी अभी इन दिनों बहुत चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। अध्यक्ष बदल गए, प्रणामी जी ने इस्तीफा दे दिया और पिछले कई दिनों से बिना अध्यक्ष के आपकी पार्टी चल रही है। ये खेल क्या है? अब ये केंद्र ने जो भी निर्णय लिया राज्य सरकार के साथ, जो भी मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है कि इसके क्या ये कैसे फंक्शनिंग हुआ, क्या हुआ। मैं तो एक ही कहना है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, ठीक है ना, चुनाव नजदीक आ गए। आपकी मुख्यमंत्री हैं जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो पूरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को वो मूव कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो भी बने, मेन चीज है कि तालमेल होना चाहिए, कि टीम एफर्ट बने। मेरा तो यही सुझाव है कि जो भी आए प्रदेश अध्यक्ष, जैसे भी हो, मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष का एक टीम वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि वो एक दिशा में जा रहे हैं, वो एक दिशा में जा रहे हैं। सत्ता और सरकार और संगठन के अंदर तालमेल अच्छा होना चाहिए। देयर शुड बी इक्विलिब्रियम, हार्मनी, और आपस के अंदर तालमेल होना चाहिए। मैं सोचता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू। कहा जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की बजाय गजेंद्र सिंह खींवसर का नाम होता तो सूटेबल होता। गजेंद्र सिंह खींवसर तो ना तो बड़ा नेता है, ना वो पॉलिटिकल मेरा माइंड है। हम तो अपने जनता को सर्व करते हैं, विधानसभा के अंदर खूब काम करते हैं, और मैं तो आई डोंट थिंक आई एम मेरा ऐसी चीजों में मैं मेरा संगठन है ना मेरा कोई कॉम्पिटेंसी है। एरिया में डेवलपमेंट जितना कराना करा दो, दौड़ना जितना दौड़ा दो, जनता के बीच जाना जितना कर दे। और ये जॉब है, ये एक सर्टन कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए है ये जॉब। अच्छा, ये जो एक चर्चा है कि साहब राजपूत को बनाने से जाट नाराज हो जाएगा, क्या इस तरह का इतराज गया है केंद्र के पास में? ऐसा कुछ नहीं, पार्टी हमारी सब जातियों की पार्टी है। राजपूत तो हमारा बैकबोन रहा है शुरू से, वर्षों से, और जाट जो है हमारा वसुंधरा जी जो है पहली मुख्यमंत्री या पहले हमारी लीडर रही है, जो जाटों को बड़े तादाद में बीजेपी में लेके आई हैं। 120 सीटें हमें मिली, हमें 163 सीटें मिली। तो सब जातियों का मतलब शेड्यूल कास्ट भी हमसे जुड़ा, हमसे जाट भी पूरा जुड़ा, कुछ मुसलमान भी जुड़ा। तो हमारी जो पार्टी जो है इसके अंदर सब जातियों का मेल होने से ही, आप बताइए 163 सीटें हमें कैसे मिली। आप जो विधानसभा को देखेंगे, लेकिन उस वक्त कहा जाता है कि मोदी लहर भी थी। आप एक चीज देखिए, मोदी लहर थी, वसुंधरा जी का कैरिज्मा था, लेकिन आप एक चीज देखिए कि आपने एक चीज नोटिस की, कांग्रेस की जो 20-22 सीटें आई, उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट और एक भी मुसलमान जीत के नहीं आया, एक भी नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि शिफ्ट हमारी तरफ हुआ है ना। हम तो हमारे जो है, हमारी जो पार्टी जो है वो सब जातियों को लेके इसी साथ आई है। हुआ था, लेकिन जो ये अभी जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, इन 3 उपचुनाव को छोड़ दें तो पहले भी धौलपुर को छोड़ करके, उनमें लगातार आपकी हार हुई बीजेपी की। वो वोट बैंक है, वो वापस शिफ्ट हो रहा है। मैं तो शिवाल जी एक ही चीज बोलूंगा, मेरा जो भी राजनीतिक तजुर्बा है, मैं यही कहूंगा कि जितनी भारी बहुमत है, 163 आउट ऑफ 200 सीट्स, इतनी तो कांग्रेस को भी 155, अभी पुराने दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, 150, जितनी ज्यादा सीटें होंगी, जितना भारी बहुमत होगा, उतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी होगी। अब इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे टैकल करना,
वही हमारा अगले 6 महीने में हमारा मेन जो फोकस होगा, एंटी इनकम्बेंसी को कैसे हमें देगा ना, ज्यादा बहुमत होगी उतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी की, उसके अलावा कुछ नहीं। आप कर लेंगे उसमें आश्वस्त? मैं आपको एक चीज बताऊं, जनता कहती है सरकार कोई भी आए काम होना चाहिए है? मैं क्योंकि स्टूडियो में बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं, मैं मेरे दिल की बात आपको सच्चाई बोलूंगा। मैं पहले ही मंत्री था है? मैं 2003 से 2008 था। अगर आप, मैं भगवान के शपथ लेके मैं बोलता हूं कि उस एरा को 2003 से 2008 वर्सेस 2013 से 2018 अगर आप कंपेयर करेंगे तो काम जो हुए 20 गुने काम इस बारी ज्यादा हो रहे। केंद्र सरकार जो मोदी जी के जो स्कीम्स हैं और जो हमारी जो वसुंधरा जी की जो स्कीम्स हैं, इनको आप मिलाते हैं, अगर आप कैलकुलेट करें, आपके पास तो सब गणित और सब आपके पास लोग आपसे मिलते जुलते हैं, 20 टाइम्स, नॉट मल्टीप्लाई बाय 5, नॉट मल्टीप्लाई बाय 10, इनटू 20 काम ग्राउंड पे हुए हैं। हम वो जो काम जो है जो ग्राउंड पे आया, उसकी हम मार्केटिंग अभी तक सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। अब हम जब फील्ड में उतर रहे हैं तो हम हर पंचायत को बताएंगे इतने करोड़ रुपए आपके ऊपर 5 साल में खर्च हुए हैं इन चीजों में। जब वो मालूम पड़ेगा, आप एक कॉलोनी में रहते हैं, आप कहते हैं जी आप हमारे एमएलए, आपने कुछ काम नहीं किया। मैं कॉलोनी में आपको बता दूं कि 25 करोड़ का काम हुआ, नालियों पे इतना हुआ, सड़कों पे इतना हुआ, बिजली के सिस्टम को दुरुस्त करने में इतना काम हुआ है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे हाँ काम तो है, और आपको वास्तविक एक्चुअल फैक्ट्स बताऊंगा तो आपके समझ में आएगा यार मैंने तो ध्यान ही नहीं किया, मुझे इस चीज। आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है वापस सत्ता को? बिल्कुल गुंजाइश है, बिल्कुल गुंजाइश है, और इसका दोष राजस्थान पे ही नहीं दे सकते हो आप देखो कि यूपी में भी हमारे प्रॉब्लम आई, हमारे मध्य प्रदेश में भी प्रॉब्लम आई, तो इसमें राजस्थान कैन नॉट बी सिंगल्ड आउट कि भाई राजस्थान फेलियर रहा। तो जहां जहां बहुमत ज्यादा रही है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी ने हमें डसा है। इसको कैसे करना, हमारे पास 6 महीने हैं, और हमारा जो काम है, जो हमारा ग्राउंड पे काम है, वो हमारा जो है हमारा ट्रम्प कार्ड होगा, और वो ट्रम्प कार्ड खेलने में हमें अभी जो समय लगेगा 2-3 साल में, आप देखेंगे कि 4 महीने के बाद पूरी हवा अलग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए। तो ये थी सीधी सट श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के साथ। अगले सप्ताह में श्रीपाल सक्तावत फिर हाजिर होऊंगा न्यूज 18 राजस्थान पर सीधी सट के साथ। तब तक नमस्कार।